सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे मनु ने स्त्रियों को अधिकारों से वंचित क्यों किया। हम आपको बता दें, शिक्षा और संपत्ति से स्त्रियों को वंचित करने का कार्य मनु ने किया, मनुस्मृति के माध्यम से किया। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने की मनाही की गई मनु के द्वारा स्त्रियों के लिए। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इस बात का विश्लेषण बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्वयं करते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में हुबहू हम बाबा साहब की लेखनी के माध्यम से नारी और प्रतिक्रांति लेख को आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 से पेज नंबर 320 से हम 322 तक बात करेंगे और इस अम्बेडकर संदेश के अंत में पूछेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका जवाब हर अम्बेडकरवादी को देना बहुत जरूरी है। आइए तो बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का अम्बेडकर संदेश। आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिया होगा बेल आइकन के साथ में, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। संपत्ति के मामले में पत्नी का स्थान मनु द्वारा दास के स्तर पर लाकर पटक दिया गया। पत्नी, पुत्र और दास, इन तीनों के पास कोई संपत्ति नहीं हो। वे जो संपत्ति अर्जित करें वह उसकी होती है, जिसकी वह पत्नी या पुत्र या दास है। अगर वह विधवा हो जाए तब मनु उसके लिए जीवन निर्वाह व्यय की अनुमति देता है, और अगर उसका पति अपने परिवार से अलग था तब उसे उसके पति की संपत्ति में से विधवा को भू संपत्ति का अधिकार देता है, लेकिन मनु उसे संपत्ति पर अधिकार की अनुमति नहीं देता। मनु के नियमों के अधीन स्त्री को शारीरिक दंड दिया जा सकता है और मनु पति को अपनी पत्नी को मारने पीटने की अनुमति देता है। स्त्री, पुत्र, दास और सहोदर यदि अपराध करें, ये 4 लोग यदि अपराध करें तब रस्सी से या बांस की छड़ी से मारना चाहिए। अन्य परिस्थितियों में मनु स्त्री का स्थान शूद्र के स्थान के समान मानता है। वेद का अध्ययन मनु द्वारा उसे उसी प्रकार निषिद्ध है जिस प्रकार शूद्र को। मनु आगे लिखता है कि स्त्री के लिए भी सभी संस्कारों का किया जाना जरूरी है और वे किए जाने चाहिए, लेकिन वे वेद मंत्रों के बिना किए जाने चाहिए। स्त्रियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनके संस्कार वेद मंत्रों के बिना किए जाते हैं। स्त्रियों को वेद जानने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। पाप दूर करने के लिए वेद मंत्रों का पाठ उपयोगी है। चूंकि स्त्रियां वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकती, वे उसी प्रकार अपवित्र है जिस प्रकार असत्य अपवित्र होता है। स्त्रियों को, महिलाओं को, जो महिलाएं पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ गई या जो इस बात को नहीं समझती कि आखिर उन्हें शिक्षा का अधिकार कैसे मिला, तो उन्हें मनुस्मृति का 9.18 जो लाइन है वो जरूर पढ़ लेना चाहिए, जहां पर मनु ने बहुत स्पष्ट रूप से मनुस्मृति में लिखा है 9.18 में कि स्त्रियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी तरह का धार्मिक संस्कार करने का कोई अधिकार महिलाओं को नहीं है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार यज्ञ करना धर्म का सार है, फिर भी मनु स्त्रियों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं देता। मनु निर्देश देता है, स्त्री वेद विहित दैनिक अग्निहोत्र नहीं करेगी, यदि वह करती है तब वह नरक में जाएगी। मनु स्त्रियों को ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता व उनकी सेवा ग्रहण करने से वर्जित करता है, जिससे वह यज्ञ कर्म न कर सके। ब्राह्मण उस यज्ञ कर्म में दिए गए भोजन को ग्रहण न करे जो किसी स्त्री द्वारा किया गया हो। जो यज्ञ कर्म स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं वे अशुभ और देवताओं को अस्वीकार्य होते हैं, अतः उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। स्त्रियों को कोई बौद्धिक कार्य नहीं करना चाहिए, उनको स्वतंत्र इच्छा नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें अपने विचारों में स्वतंत्र होना चाहिए। वह कोई अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं कर सकती। यदि वह आजीवन उसका पालन करती है तब उन्हें जल का तर्पण नहीं किया जाएगा जो अन्य मृतकों के लिए किया जाता है। अंत में जीवन के उस आदर्श को भी देखिए जो मनु स्त्रियों के लिए निर्धारित करता है, उसे उसी के शब्दों में कहना उचित होगा। बाबा साहब कहते हैं उसी के शब्दों में, यानी कि मनु के शब्दों में। वह आजीवन उसकी यानी कि पति की आज्ञा का अनुपालन करेगी, जिसे उसका पिता या उसका भाई अपने पिता की अनुमति से उसे सौंप देगा, और जब वह दिवंगत हो जाए तब वह उसके श्राद्ध आदि कर्म का उल्लंघन नहीं करेगी। चाहे पति सदाचार से हीन हो या वह अन्य में आसक्त हो या वह सद्गुणों से हीन हो, तो भी पतिव्रता स्त्री के द्वारा पति देवता के समान पूजित होता है।
स्त्री पति से पृथक कोई यज्ञ, कोई व्रत या उपवास न करे। यदि स्त्री अपने पति का अनुपालन करती है तब वह इस कारण ही स्वर्ग में पूजित होती है। अब उन विशिष्ट सूत्रों पर ध्यान दीजिए जो उस आदर्श के मानो आधार हैं जिसे मनु स्त्रियों के लिए प्रस्तुत करता है। जिस पति ने किसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में पवित्र मंत्रों के उच्चारण के बाद वर्ण किया है, वह उसके लिए ऋतु भिन्न काल में भी नित्य ही इस लोक में तथा परलोक में सुख देने वाला होता है। उसे सर्वदा प्रसन्न, गृह कार्य में चतुर, घर के बर्तनों को स्वच्छ रखने में सावधान तथा खर्च करने में मितव्ययी होना चाहिए। अब जरा मनु के समय से पूर्व नारी की जो स्थिति थी उससे इसकी तुलना तो कीजिए। अथर्ववेद से स्पष्ट है कि नारी को अपने उपनयन का अधिकार प्राप्त था। कहा गया है कि नारी ब्रह्मचर्य की अवस्था पूरी करने के बाद विवाह के योग्य हो जाती है। स्रोत सूत्र से यह स्पष्ट है कि नारी वेद मंत्रों का अनुपाठ कर सकती थी और उसे वेदों का अध्ययन करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी से इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि नारियां गुरुकुलों में जाती थीं और वेदों की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करती थीं और वे मीमांसा में प्रवीण होती थीं। पतंजलि के महाभाष्य का कहना है कि नारियां शिक्षक होती थीं और बालिकाओं को वेद का अध्ययन कराती थीं। धर्म, आध्यात्म और तत्व मीमांसा के कठिन से कठिन विषयों पर पुरुषों के साथ नारियों के शास्त्रार्थ करने के प्रसंग भी कम नहीं मिलेंगे। जनक और सुलभ, याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी तथा शंकराचार्य और विद्याधरी के बीच शास्त्रार्थ की घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि मनु के पूर्व नारियां शिक्षा और ज्ञान के उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पर ऐतिहासिक जानकारी हम कह सकते हैं कि मनु के पूर्व स्त्रियां शिक्षा भी प्राप्त करती थीं, शिक्षा देती भी थीं, एज ए टीचर, शिक्षक काम करती थी वो। तो ये इतिहास है जो हर स्त्री को, हर महिला को जानना चाहिए। आखिर मनु को क्या पीड़ा थी इस बात से, स्त्रियों को अधिकार लेने से, और क्यों उसने अधिकार से वंचित किया स्त्रियों को, ये भी आज के अम्बेडकर संदेश में अब हम आपके समक्ष रखेंगे। मनु से पूर्व नारी को बहुत सम्मान दिया जाता था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में राजाओं के राज्य अभिषेक के समय में जिन स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी उनमें रानी भी होती थी। राजा दूसरों की भांति रानी को भी वर प्रदान करता था। राज्य अभिषेक के पूर्व चयनित राजा केवल रानी की ही नहीं बल्कि वह नीची जात की अपनी अन्य पत्नियों की भी स्तुति करता था। इसी प्रकार वह राज्य अभिषेक के बाद अपने प्रमुख शासनाधिकारियों की पत्नियों का भी अभिवादन करता था। कौटिल्य के युग में नारी 12 वर्ष की अवस्था में और पुरुष 16 वर्ष की अवस्था में वयस्क माने जाते थे। यही आयु विवाह की आयु मानी जाती थी। बौद्धायन के गृह सूत्र में कहा गया है कि कन्या वयासंधि के बाद विवाह योग्य हो जाती है और विवाह के समय वह रजस्वला हो तब प्रायश्चित कर्म का विशेष विधान किया गया है। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपके समक्ष रख देते हैं। कौटिल्य के युग में नारी और पुरुष के वयस्क होने की आयु क्या थी, ये आपको बताना है। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज का अम्बेडकर संदेश बेहद, अगर आपको लगा है कि स्त्रियों के लिए, खासकर भारत की 50% आबादी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको हर अम्बेडकरवादी तक इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कर देना चाहिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।